जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है। खिल गई है कलियां नई, यीशु बहार लाया है। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है। जिंदगी मेरी। प्रभु यीशु मसीह के सर्वश्रेष्ठ नाम में आपका प्रेम भरा अभिवादन। यह कौन है? इस श्रृंखला के 10वें सत्र में आपका स्वागत है। मत्ती 2 अध्याय 2 वचन में हम यह प्रश्न पढ़ते हैं, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है वह कहाँ है? यह नए नियम का पहला प्रश्न है जो हेरोदेस राजा से पूर्व से आए हुए कुछ ज्ञानियों ने पूछा था। उन्होंने बालक यीशु को यहूदियों का राजा यह पदवी दी। किसी ने कहा है कि राजकुमार जन्म लेते हैं और वे राजा बनते हैं, लेकिन प्रभु के जन्म से ही यहूदियों का राजा कहा गया। हाँ, निश्चित रूप से यीशु मसीह यहूदियों का राजा है। मत्ती 27 के 37 में और मरकुस 15 के 2 में इस प्रकार से हम पढ़ते हैं। दरअसल उस समय के यहूदी लोग उन्हें रोमी साम्राज्य से छुड़ाकर यहूदी राष्ट्र की स्थापना करने वाले किसी राजा की प्रतीक्षा कर रहे थे, और वह यहूदियों का राजा यीशु मसीह जन्म भी लिया। लेकिन उसका पहली बार पृथ्वी पर आना यहूदी लोगों को रोमियों की सत्ता से छुड़ाकर अलग राष्ट्र स्थापित करने के लिए नहीं था, बल्कि यहूदियों, इजरायलियों और पूरे जगत के लिए खुद का बलिदान कर उन सभी को मृत्यु, शैतान और पाप के दासत्व से छुड़ाने के लिए था। प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर किए गए आत्म बलिदान पर आज जिन्होंने विश्वास किया है, उनके लिए वह निश्चित रूप से राजा है और वे उसकी प्रजा हैं। पवित्र बाइबल आगे कहता है कि उन ज्ञानियों ने यहूदियों के राजा बालक यीशु को प्रणाम किया और उसे उपहार दिए। प्रियो, क्या हम भी उसे प्रणाम नहीं करेंगे? क्या हम भी उसे अपना जीवन समर्पित नहीं करेंगे? ऐसा करने से यहूदियों, इज़राइल राष्ट्र और पूरी दुनिया पर आने वाले महाक्लेश के समय से आप बच सकते हैं। तो आइए श्रोताओं, आप भी ज्ञानी बने और जो यहूदियों का राजा है उस प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उसके बारे में और जाने कि यह कौन है। जिंदगी मेरी